न सके। गंगा स्नान भले ही रोज गंगा स्नान करें लेकिन पाप नहीं धुल सकते, पावन नहीं बन सकते। भले ही बच्चे से और वह आत्मा बुजुर्ग हो जाए लेकिन पाप नहीं धुल सकते, क्योंकि पाप तो आत्मा पर चढ़ते हैं न कि शरीर पर। और पानी से तो कोई स्पर्श तो शरीर करता है, आत्मा थोड़ी करती है ना। तो आत्मा तो ज्ञान योग से ही पावन बनेगी। कह रहे हैं कि कुंभ नहाया और सारे पाप हो जाएंगे, तुम चलो और सारे पाप हो जाएंगे। वहाँ तो त्रिवेणी गंगा है, उसमें तो सारे स्नान करके सारी गंगा में नहाकर आपका सारे धुल जाएंगे। तो आप लोग क्या बात है? बिल्कुल। और देखो अधिकतर तो गंगा तट पर जाकर देखो तो जगह भी नहीं मिलती है। हर त्योहार पर जिस पे भी गंगा नहाते हैं बहुत लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी बताइए इतनी बीमारियां हो रही हैं। जब पाप धुल गए तो उन इंसानों को तो बीमार नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल भरे हुए नहीं होने चाहिए, है ना। और कोई भी आगे समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाप धुल गए। सजा तो पापों की ही मिलती है ना। तो इससे सिद्ध हो जाता है, बहुत सारी बातों से सिद्ध हो जाता है कि पाप नहीं धुले। हाँ जी, अच्छा, तो कोई बात नहीं आप चले जाओ, वहाँ जाके ज्ञान सुना ना। हाँ जाओ, आप जाओ वहाँ पे देखो, कोई भी आत्मा मिले तो उन्हें ज्ञान सुनाओ, ठीक है। बैठ करके वहाँ पे योग करो, है ना। हाँ कुंभ के हाँ लो, कोई बात नहीं, शरीर पे तो जाएगा पानी पहाड़ों का। शरीर भी देख लो पहाड़ों का पानी कैसा। कोई बात नहीं, आप तो सच्ची कुंभ में नहा रहे हो, डुबकी लगा रहे हो। अच्छा, मसूरी वाले रिश्तेदार है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जाने दो। किसी को भी माता जी, किसी को भी मना मत करो, मुझे कुछ भी मना नहीं करना है किसी को भी। और भले ही आपको भी लेकर जाए तो भले जाओ ना। बाबा ने आज भी कहा ना, कहीं पर भी जा सकते, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब फायदा जब आप पर्चे लेके जाओ, बाबा के संदेश जाओ और बाबा का संदेश दो, सेवा के भाव से जाओ। तो बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है, तो तुम बच्चों का भी तख्त यूज़ करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। तो इस समय इनका यह पार्ट है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। नया कोई समझ न सके, नया कोई नहीं समझेगा। किसका तख्त ले रखा है बाबा ने? अकाल तख्त किसका लिया? शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का, हाँ जी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। राधे के लिए सार है। फर्स्ट पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। कौन सी राजाई में? सत्य की राजाई। ये तो नहीं जो अभी ठंड में हम ओढ़ते हैं। अब तो पुरानी राजाई लेनी है ना, सतियों की राजाई। सेकंड पॉइंट है,
कभी रजाई कह दो। हाँ, रजाई कहेंगे तो वही याद आएगी। राजाई, राजाई मैं सती हुई दुनिया की राजाई। सेकंड है, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। हमें सजाओं से बचना है, तो हर एक को यही लक्ष्य लेना है कि हमें सजाओं से बचना है तो योग की कमाई करनी। दूसरे को नहीं देखना है, ये तो करता नहीं तो चलो हम भी नहीं करते, है ना, ठंडे हो जाते हैं देख करके। तो ऐसे नहीं बनना है, क्योंकि एक का पुरुषार्थ ना मिले दूसरे से, है ना। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है। वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों को, डल्लप को छोड़ो, करना ही है। कहते हैं ना, डल्लप के गद्दों पर आराम नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं करना ही है, आराम के संकल्प को विचार नहीं, आराम नहीं करना है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दृढ़ संकल्प, अथक होकर के अलबेलापन समाप्त करना है। अथक होकर के दृढ़ संकल्प करना है कि हमें भगवान को याद करना ही है, अपनी ऊंची स्थिति बनानी ही है, अपनी धरनी को परिवर्तन करना ही है। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी। बाबा ने बताया कि समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना, उसको कहेंगे समर्थ बोल। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, है ना। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जितना समय समीप आ रहा है उतना ही व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, ना, बोल निकल रहे हैं, लेकिन वो भी हिसाब किताब पूरा करने के लिए, क्योंकि पूरा करेंगे तभी तो समाप्ति समारोह होगा, है ना। तो वो निकल रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। इसमें घबराना नहीं, इसमें चेक करना है, भले व्यर्थ निकल गया लेकिन हम उतना ही बाबा को याद करें, माफ़ी ले, है ना, उसकी सेक में नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति।